अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स की। तो जब हम लोग वैक्यूल्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली सैक्स हैं जो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब मींस क्या कि लाइक फॉर एग्जांपल सेलुलर मटेरियल, फॉर एग्जांपल कोई फूड पार्टिकल्स हैं, तो ये फूड पार्टिकल्स नॉर्मली एक सैक, एक थैली के अंदर बंद होते हैं। इस सैक को हम लोग क्या कहते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल भी हो सकता है, कोई वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, मींस डिफरेंट तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके अंदर अगर प्लांट है तो इसके अंदर कोई पिगमेंट्स हो सकते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स में जो है वो इसके ज्यादा फंक्शंस होते हैं। अब वैक्यूल की अगर हम लोग बात करें, अगर प्लांट एक सेल है तो उसके सेंटर में एक बड़ा सारा वैक्यूल मौजूद होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा सा हटके होता है। और उसके जो है वो 80% ऑफ द ऑलमोस्ट जो है वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अब एक वैक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वो वैक्यूल है। तो इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो कुछ भी होता है इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं बेटे, सेल सैप होता है बेसिकली, जो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, वैसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के बता रहा हूँ। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स वो प्लांट्स है जो हाई सॉल्ट कंडीशन में रहते हैं। अब इनमें पता है क्या होता है, एक सेल अपने वैक्यूल में बहुत सारे सॉल्ट्स को स्टोर करवा लेता है। अब इतने ज्यादा सॉल्ट स्टोर होने का फायदा पता है क्या है? साइटोप्लाज्म में सॉल्ट्स थोड़े होते हैं, बाहर सॉल्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जिस्म के अंदर से पानी बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वैक्यूल ने ऑलरेडी ज्यादा सारे सॉल्ट्स को स्टोर किया हुआ होता है। अब वैक्यूल है, वो अपने अंदर बहुत सारे पानी को स्टोर कर लेता है। अब आपको पता है कि टर्गर प्रेशर क्या होता है? फिर ये सारा पानी है, तो पानी वैक्यूल की मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होता है ना, उसको हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंटरनल वाटर ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द वैक्यूल। के वैक्यूल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो अंदर मौजूद पानी प्रेशर लगा रहा है ना, इस प्रेशर को हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। और यही वो टर्गर प्रेशर है जो एक प्लांट के सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। हाइड्रोस्टैटिक जो है वो स्केलेटन एनिमल्स में होता है, तो इनमें जो है वो टर्गर प्रेशर होता है। वैक्यूल्स के रोल की बात करें तो ये कुछ पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं, जैसे फ्लावर की पेटल्स। फ्लावर पेटल्स को डिफरेंट कलर्स देने के लिए जो है वो क्रोमोप्लास्ट के साथ साथ उनके वैक्यूल्स के अंदर भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जो उसको जो है वो हेल्प करते हैं। किस चीज के लिए? पोलिनेटर्स को ट्रैक करते हैं, मतलब ये क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या है? वो पोलिनेशन जो किसी इंसेक्ट की वजह से या एक फार्मर के हाथों की वजह से जो है वो हो रही होती है। अब वैक्यूल जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को। रीजन क्या है? वैक्यूल अपने अंदर ना स्टोर कर लेते हैं बहुत सारे जो है वो ऐसे लाइक टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब इस वैक्यूल के अंदर होते हैं ना, तो कोई इंसेक्ट वगैरह इस प्लांट के ऊपर आके अटैक नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर इसको मैंने खा लिया तो क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिक चीजें मौजूद है, जो जो है वो एक एनिमल की डेथ कॉज कर देगा। आगे जो है वो अगर हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, तो क्या बेटे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल? वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? हाउ प्लांट वैक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल वैक्यूल्स। तो प्लांट वैक्यूल तो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। एनिमल वैक्यूल क्या है? एनिमल वैक्यूल साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं। ये नॉर्मली यूज होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए यूज होते हैं। एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो जनरली स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए यूज होते हैं। उसके अंदर स्टोरेज ऑफ मटेरियल में क्या आ जाता है? फूड वैक्यूल भी आ सकते हैं, या फिर जो है वो वेस्ट वैक्यूल भी हो सकते हैं। यहाँ पर बेटे आपका टॉपिक वैक्यूल कंप्लीट करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान सभी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।